अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नया रिव्यू लेके आ रहा हूँ जो कि टोयोटा ग्रैंडी मार्क 2 स्टेशन वैगन का है। इसके हवाले से मैं आपको सारी डिटेल रिव्यू के दौरान ही दूंगा। चैनल को अगर लाइक नहीं किया हुआ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब रिव्यू में। आपको गाड़ी दिखाते हैं। ये आज का हमारा रिव्यू टोयोटा मार्क 2 और ये बेसिकली ब्लिट है स्टेशन वैगन। ये 2002 से 2006 की प्रोडक्शन है जिसमें ये गाड़ी आई थी। इसके अलावा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा टोयोटा वेरोसा, वो और ये बेसिकली एक टाइप की गाड़ी के उसमें आ जाती है कैटेगरी में। इसमें डिफरेंट 3 टाइप के वेरिएंट्स हैं, IVR, IVS, IVJ। और IVS है जो IVS में फिर फर्दर 2 टाइप्स आती थी, 4 व्हील और रेयर व्हील। ये 4 व्हील वाला वेरिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं इसका बेसिक फैक्ट्री से ये फॉग लैंप आया है। उसके अलावा जो 2000 से 2006 की प्रोडक्शन है उसमें जो फर्दर अप मॉडल्स थे उसमें फिर थोड़े से चेंजेस ये किए थे कि आपको अगर लाइट का कलर नज़र आ रहा हो थोड़ा ग्रीनिश शेड है, एक तो इसमें ये डिफरेंस आया था। उसके अलावा फिर इसमें बिल्ट इन HID आई थी और प्रोजेक्टर आई थी। उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी हुई हैं। क्रोम ग्रिल है और दूसरी जो इसका बेसिकली इस गाड़ी में डिफरेंट टाइप के इंजन्स भी आते हैं। 1G FE एक वेरिएंट है जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपकी सेडान में भी आता है। उसके अलावा इसमें आया है 1JZ FSE। उसके अलावा 1JZ GE और 1JZ GTE जो टर्बो था। ये बेसिकली नॉन टर्बो वाला वेरिएंट है और 4 व्हील है। इसके लुक देख लें, माशाल्लाह प्यारे खूबसूरत 18 इंच के रिम लगे हुए हैं। वॉसिन के CV3 आई गेस वर्क इमोशन के मिलते जुलती शक्ल के हैं। इसके फिंडर में ये मेरा अपना इंडिकेटर आता है। गाड़ी ये वाली जो गाड़ी है बेसिकली मिड साइज़ गाड़ी है। ये लॉन्ग चेसेस नहीं है, लगती ज़रूर है क्योंकि काफ़ी बड़ी है। और इसकी डिफरेंशियल जो है ओपन डिफ है। फ्रंट बैक इस पे डिस्क ब्रेक सिस्टम आया हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। रोटर काफ़ी बड़े हैं, ये जेन्युइन ही आते हैं। गाड़ी अराउंड 193 HP प्रोड्यूस करती है। आ रहा होगा वेदर स्ट्रिप सारी जो हैं क्रोम की लगी हुई हैं, हैंडल भी क्रोम के हैं, तो ये गाड़ी को थोड़ा लग्जरी लुक देती है। उसके अलावा ये प्राइवेसी ग्लासेस इसके आते हैं, ये टिंट नहीं है, प्राइवेसी ग्लास लगा हुआ है, ब्लैक आता है। और फ्रंट वाला माइनर ग्री जो है आता है। तो अब हम आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले इसका डोर है, डोर की तरफ आते हैं। आपको ब्लैक थीम सारा इंटीरियर मिलेगा। डोर पैनल की तरफ आते हैं, लेदर स्टिच है। उसके अलावा आपको ये ट्रिम नज़र आ रही है कार्बन फाइबर की, क्रोम हैंडल है, ऊपर ट्विटर पॉड है, कंपनी से आया हुआ है। इसके अलावा ये लाइट है इसमें और एक ये कंपार्टमेंट है मूवेबल, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा आपको डोर पैनल पे मार्क 2 का बैज मिलता है। फ्रंट दोनों जो सीट्स हैं इलेक्ट्रिक हैं, वर्किंग कंडीशन में है। उसके अलावा आपको जो पैडल्स नज़र आ रहे हैं ये ओरिजिनल हैं, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये फैक्ट्री ऑप्शनल था। और इसका मैट भी अगर आप देखें उस पर ब्लिट लिखा हुआ है, ओरिजिनल है, कोई बाद में ले के अलग से चीज़ नहीं लगाई। ब्रेक है इसकी ऊपर नहीं आती, हैंडल हैंड ब्रेक नहीं है, पैडल वाली है। उसके अलावा आप बटन्स की तरफ अगर हम जाते हैं पैनल की तरफ, तो इसमें एडजस्टेबल हेडलाइट का ऑप्शन है, हीटेड साइड मिरर का ऑप्शन आ जाता है, फिर रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स हैं जैसे कि हर गाड़ी में होता है। उसके अलावा इसमें की रिंग लाइट लगी हुई है जो जापानीज़ हर गाड़ी में तकरीबन आती है। कि मोबिलाइज़र की है, बटन के साथ आती है जैसे बेसिक आपकी हर गाड़ी जापानीज़ में आती थी। पुराना ज़ाहिर है 2002 से 6 का वेरिएंट मॉडल है, तो ये साउंड आती है जब आप इग्निशन की लगा लेते हैं। अभी हम निकाल लेते हैं। स्टीयरिंग ये आता है इसमें, थोड़ा आपका सुपरा वाला स्टाइल कह सकते हैं वो है। कंसोल आपको काफ़ी बड़ा लगता है, स्पेशियस है।
इसके अलावा आपको जो स्क्रीन मिल रही है डिजिटल स्क्रीन है, इसी में आपका सारा एसी का कंट्रोल, गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, इससे कलेक्ट हो जाती है। ECT पावर वाला गियर है और वो जिगजैग गियर जिसको कहते हैं वो गियर है। और ये सारा पैनल आप देख रहे हैं, इस पर भी कार्बन फाइबर वाला थीम है। ये सारा फैक्ट्री से आता है, कोई चीज़ अलग से नहीं लगी हुई। और डुअल एयर बैग है ये गाड़ी। इसके अलावा इसमें जो AC का आपको ये पैनल नज़र आ रहा है, ये स्विंग वाला ऑप्शन है इसमें, जैसे कि आपको क्राउन में मिलता है। तो जी अब हम आ गए गाड़ी की दूसरी साइड पे। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ब्लिट का स्टैम्प लगा हुआ है, सिग्नेचर है। ये फैक्ट्री से आया है, कोई भी चीज़ इसकी बाद में नहीं लगी हुई। और इसमें ट्विटर पॉट, इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक सीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों साइड पे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड पे होती है। इसके अलावा बाकी पीछे की तरफ चलते हैं। रूम स्पेस गाड़ी का बहुत मज़े का है, सारी चीज़ें आपको इसमें तकरीबन मिल रही हैं। और आजकल का जो मेरा ख्याल प्राइस ब्रैकेट है, इसमें अगर इस टाइप की आप गाड़ी सिविक के अलावा अगर कोई दूसरी गाड़ी लेने जाएं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी पीछे ये आपको हैंड रेस्ट मिल रहा है, ये कप होल्डर है, ये इस वाले वेरिएंट में आया है। और IVR में भी आया हुआ है कप होल्डर का ऑप्शन। बाकी दूसरे वेरिएंट्स में बेसिक होता है और फैब्रिक सीट्स होती हैं। अब हम आपको इसकी ट्रंक की तरफ लेके जाते हैं। तो पीछे आपको वाइपर मिल रहा है, स्पॉइलर है, उसके अलावा ये गार्ड लगा हुआ है। इसके एम्ब्लम्स आप देख सकते हैं, मोनोग्राम, Mark II ब्लिट, और उस साइड पे उसका वेरिएंट जो है IRS 4 व्हील। तो ये ट्रंक है हमारी, सक्शन ऑप्शन है ट्रंक में। ट्रंक बहुत बड़ी है, स्पेशियस है। उसके अलावा आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसके नीचे आपकी स्टपनी आ जाती है। ये देखें काफ़ी साफ़ सुथरा, वो टूल रखने के लिए आपका आ जाता है। अगर आपने कोई चीज़ रखनी है एडिशनल गाड़ी में तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये कंपार्टमेंट उठाएंगे तो इसके नीचे इसकी स्टपनी आ जाती है। जो इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, एक तो खैर ये लाइट आती है, यहाँ पे देख लें ट्रंक की अपनी लाइट। उसके अलावा इसमें एक यहाँ पे पार्टीशन कर्टन सा आता है, वो मिसिंग है इस गाड़ी में। और इसी में फैक्ट्री से एक वेरिएंट आता है, इसका ही होता है बेसिकली। अब वो पता नहीं मुझे 4 व्हील में आता है कि रेयर व्हील में। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें आप स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं, उसमें आप अपनी काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा ये आपके स्पीकर इधर पीछे भी आ जाते हैं। बाकी ये आपका मैट लगा हुआ है इधर, यूजली वो प्लास्टिक आता है, ये कारपेट वाला है। तो ये बेसिकली अब आप देखें ट्रंक जो है सक्शन खुद ही लॉक होगी, ये देखें जी। ये गाड़ी का इंजन बे है, 1JZG इंजन है। और इसमें आपका ये नॉन टर्बो वेरिएंट है जो कि आता है फैक्ट्री से, 193 HP प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ऑटो ट्रांसमिशन है, 4 स्पीड होता है। बाकी आप ये देख सकते हैं इसकी सारी वायरिंग की डायग्राम, ये यानी कि फ्यूज़ बॉक्स और आपका नहीं है बल्कि ECU बॉक्स होगा, ये एयर इनटेक, और ये आपका चेसिस प्लेट आ जाती है। तो ये कन्वर्ट नहीं हुई भी, ये प्रॉपर जो है वही चीज़ दिखा रहे हैं आपको। तो ये बाकी इसके अलावा इसके हेडर्स आप देख लें, काफ़ी बड़े हैं बनिस्बत जैसे 1GFE बीम्स में आते हैं या दूसरे वेरिएंट्स में आते हैं, उससे बड़े फैक्ट्री से आते हैं। अच्छा, इसमें जो 2002 से 6 की प्रोडक्शन थी, इसमें जापान में 2005 का जो एयर था उसमें टर्बो वाला जो वेरिएंट था उस पर बैन हो गया था, किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से जापान ने बंद कर दी थी उसकी प्रोडक्शन। तो 2005 से पहले तक टर्बो आया है, उसके बाद टर्बो आना बंद हो गया था। 2007 मेरा ख्याल इसका लास्ट ईयर है जिसमें इसकी प्रोडक्शन हुई थी। और इसके अलावा ये जो स्टेशन वैगन है, ये टोयोटा
कोयलेस है कि कोयलेस है इस टाइप की कोई गाड़ी है। उसके बाद ये वाला वेरिएंट आया था जिसकी यानी कि जापान ने फर्दर काम, बेहतरी, परफॉर्मेंस के हिसाब से, लग्जरी लुक, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। तो ये है आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। गाड़ी के हवाले से जो डिटेल्स मुझे पता थी कोशिश की है मैंने आप लोगों से शेयर कर लूँ। अब इसका आपको खाली साउंड चेक करवा लेते हैं जो रह गया है, बाकी तो ओवरऑल सारी गाड़ी आप देख चुके हैं। बस ये साइड में एक एक्सटेंडेड इसके वाइज़र आते हैं जो नॉर्मली वैसे नहीं आपको दिखने को मिलते। तो ये इंजन साउंड आ गई जी। बाकी अब पता नहीं इसमें कितनी आवाज़ आती है। गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये बेसिकली गाड़ी का साउंड है, ज़्यादा इसको हम रेव नहीं देंगे। गाड़ी का साउंड चेक कर लें। तो जी ये था आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी इस मॉडल के हवाले से मैंने आपसे शेयर की है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।